राजस्थान की भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाओं पर बात की जाती है, रोजगार को लेकर बात की जाती है। इस वक्त हम उदयपुर के धान मंडी जहाँ व्यापार चौक है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं। भजनलाल सरकार को करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है, किस इस 1 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से व्यापारी देखते हैं। देखिए, भजनलाल जी शर्मा के कार्यकाल को साल भर तो होना है। घोषणा भी उन्होंने बहुत सारी की है। वर्तमान अभी 2-4 महीने पहले जुलाई में बहुत सारी घोषणा की है, परंतु वो घोषणाएं सिर्फ हम चाहते हैं घोषणाएं तक सीमित नहीं हो, वास्तविकता में जमीनी स्तरीय आए। पर अभी तो इन्होंने जो घोषणा की है, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, वो देंगे। अभी वर्तमान में देखा जाए सफाई कर्मचारी की 23,500-24,000 भर्तियाँ निरस्त कर दी है। तो घोषणाएं करना एक अलग बात है, उन चीज़ों को ज़मीन पर उतारना अलग बात है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को प्राथमिकता देनी चाहिए कि आम जनता के रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जल, विद्युत की लाइटें, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को इन्होंने राहत देते हुए 450 में सिलेंडर का वादा किया है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं जो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आज जयपुर में शायद मेरे को पेपर सूचना के माध्यम से जानकारी मिली कि आज एक कोई ना कोई सेमिनार हो रहा है जो प्रधानमंत्री भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसमें बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ आएंगे। तो वो उद्योगपति इन्वेस्टमेंट जो करेंगे ना, तो उससे आम जनता को फायदा मिलना चाहिए, ना कि सरकार को कम मिलना चाहिए। जनता को फायदा नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको विश्वास करके पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में भेजा है। और हमारे स्थानीय लोकल एमएलए से भी निवेदन करूँगा, जनता के हित देखिए, लोगों ने आपको वहाँ विधानसभा में चुनकर भेजा है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भेजा है, ना कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए भेजा है। वैसे 1 साल पूरा हो रहा है, क्या क्या काम हुए हैं व्यापार जगत में, व्यापारियों के लिए क्या हुआ है क्या? देखो, व्यापारियों के लिए अभी तक तो कोई विशेष इन्होंने कोई योजना वगैरह कोई लागू नहीं की है, परंतु मुख्य योजनाएं होनी चाहिए। इनको आम जनता के हितार्थ होनी चाहिए। आम जनता के हितार्थ को योजना मिलेगी तो कहीं ना कहीं व्यापार को भी फायदा मिलने लग जाएगा कहीं ना कहीं। आप बताएं सर, 1 साल पूरा होने जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? लगातार अपराधों पर भी सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं। अपराध के तो यूँ समझ लो कि आप इतने अपराध बढ़ गए हैं कि आज तक इतने मुख्यमंत्री हुए हैं, सब ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर कोई काम ऐसा विशेष नहीं हुआ जिससे अपराध रुक सके। और रही बात बिजनेस की हालत, आप ज़मीनी हकीकत में जाके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या चल रहा है बिजनेस में। हर आदमी इतने मतलब बर्डन में है कि वो बिज़नेस करना छोड़ना चाहता है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना है। पूरी तरह से बिज़नेस को सट्टे की तरह से उलझा दिया है सट्टे में। और जहाँ तक हो सके मेरा कहना मुख्यमंत्री जी हैं कि वो आगे से आगे कोशिश करें कि इस सट्टा बाज़ार को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और लोगों को अपने रेगुलर जो धंधा करता है उसी प्रकार से उसको धंधा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और उसमें ज़रूरत पड़े तो वही लोन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सट्टा इस बाज़ार में कायम रहेगा, व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। किस तरह से इस कार्यकाल को देखते हैं आप? कार्यकाल एक्चुअल में व्यक्तिगत में मुख्यमंत्री जी से इतना परिचित नहीं हूँ, फिर भी अभी तक उन्होंने जो किया है मेरे हिसाब से व्यवस्थित है। और जो वो कदम उठा रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि जैसे मैं कदम उठा रहा हूँ आगे भविष्य में इन कदमों पे चलूँ। और क्योंकि हीरे को पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, हीरा तो अपने आप पब्लिक जो रही है वो पहचान लेगी मैंने किस हीरे को बिठाया है कुर्सी पे। इसलिए कोशिश यह करें कि वो हीरा बन के चमकें। बाकी ठीक है, इतने मुख्यमंत्री आए हैं चले गए, उन्होंने कितना पैसा बनाया, क्या बनाया, वो उनकी व्यक्तिगत मामला है। अपने को पैसा नहीं बनाना, अपने को हीरे की तरह चमकना है कि मैं कैसे चमकूं। तो पब्लिक आपको वैसे ही पूछने लग जाएगी कि हम किसी अच्छे मुख्यमंत्री को लाए हैं। ठीक, आप बताएं भाई साहब, 1 साल पूरा हो गया करीब, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या लगता है कुछ व्यापारियों के लिए कुछ भजनलाल सरकार में काम हुआ है? देखिए, भजनलाल जी हैं, चलो मानते हैं मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इनको पसंद करके उनको आगे, चलो ठीक है, चलो मान लिया हमने, वो भी स्वीकार कर लिया, हमने बीजेपी के हैं तो चलो वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन मध्यम वर्गीय, सबसे बड़ी मार मध्यम वर्गीय झेल रहा है। चलो नीचे के तबके के लोगों को सब कुछ फ्री है, वो है, चलो हमको कोई लेना देना नहीं उससे। मध्यम वर्गीय मारा जाता है व्यापार की दृष्टि से देखा कोई है। फिर रहा बिजली सभी को, नीचे वाले वर्ग के वालों के लिए फ़ायदा है, बिजली हमारे लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। गैस की टंकी का भी आप सोच लीजिए मध्यम वर्गीय ही मारा जा रहा है। चलो लोक लुभावनी योजनाएं हैं, लोगों को अच्छा वो है, चलो मध्यम वर्गीय चल, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चले ठीक है, चलो
भजन लाल जी हैं, हम बीजेपी के हैं, हम मन मार के उनको पसंद कर रहे हैं। मन मार के क्यों भाई साहब? सरकार क्या, आपकी सरकार है, बीजेपी क्या बता रहे हैं, 1 साल पूरा होने आ गया है, फिर उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ काम, क्या काम होना चाहिए व्यापारियों के लिए? तो पता है ना, लोक लुभावनी योजना है जो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, चलो लोग बात समझ रहे हैं, चलो चलने दो, चल रही गाड़ी, 1 साल हो गया है और चलेगा धीरे धीरे, 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, बस ठीक है। क्या बस। होना चाहिए व्यापारियों के लिए, क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री वो हैं, व्यवस्थाएं उन्हें जमानी, उनके साथ में कई प्रोटोकॉल होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उनके बाकायदा उनको समझाने वाले, योजनाएं बताने वाले कई चीज़ें होती हैं। तो उनको सही समझाया नहीं जा रहा अभी की स्थिति में? मैं इस चीज़ को मैं नहीं समझा सकता हूँ, कहने का मतलब समझ लेना, पपेट शो नहीं होना चाहिए। आप बताएं कमल, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या लगता है 1 साल में जो लगातार कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठते आए हैं, लगातार कानून व्यवस्था की बात पहले बीजेपी करती थी, लेकिन अब भी अब अपराधों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, व्यापारियों के लिए भी ऐसा कुछ काम हो, या फिर आपको लगता है कि इस तरह से होना चाहिए? किस नज़रिए से 1 साल के कार्यकाल को देखिए? व्यापारियों के लिए तो इस साल लगता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे व्यापारी के मन में खुशी आई हो, क्योंकि व्यापारी जब से ये 2024 लगा है, पूरा साल खाली व्यापारी किसी न किसी रूप से पिसाया है और व्यापार दिन ब दिन पीछे ही जा रहा है। अब वो किस कारण से जा रहा है, ऑनलाइन व्यापार की वजह से जा रहा है या व्यापार का कुछ अंदाज बदल गया है, उस चीज़ को व्यापारी समझ नहीं पा रहा है। तो रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने साल भर में कुछ ऐसा काम किया हो जो गिनाने योग्य हो। ऐसा कोई भी काम धरातल पर उतरा हो जिसे हम कह सकें, बीजेपी के हम वोटर हैं, कह सकें कि हाँ भाई हमारे मुख्यमंत्री ने ये काम किया है। और मुख्यमंत्री को अभी तो विशेष रूप से मध्यम वर्ग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्ग शिक्षा में, बिजली में महंगाई की वजह से हर तरफ से मध्यम वर्ग पिसाया हुआ है। मध्यम वर्ग की तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। गरीबों की तरफ तो हर इंसान ध्यान दे देता है, अमीरों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पर इस वक्त कुल मिला के मध्यम वर्ग पिसा रहा है। उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जिसका मध्यम वर्ग भी थोड़ा फ़ायदा उठा सके। तो ये थे उदयपुर के व्यापारी जिनसे हमने जाना भजन लाल सरकार के 1 साल के इस कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं। इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, जो मध्यम वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, उनको भी राहत दे। TV9 के लिए राजेश टांगी।